बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़े के पकोड़े। ये हमारे पास बैंगन 1 अदद और साथ ही हमने लिया इसमें आलू है हमारे पास 1 अदद, प्याज है हमारे पास पाकिस्तानी 1 अदद। इसके साथ जो चीज़ें यूज़ होंगी वो है हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास सब्ज़ धनिया भर के लेना है 1 गड्डी, और साथ है हमारे पास पुदीना, ये भी हमने लेना है 1 गड्डी, और 2 से 3 अदद हमारे पास है ये सब्ज़ मिर्च। ये पतली वाली बारीक वाली लेनी है, इसमें हमने मोटे वाली सब्ज़ मिर्च यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास बेसन तकरीबन हमने लिया है 1 पाव बेसन, इसे हमने छान लेना है क्योंकि जो गुठलियाँ होंगी छानने से वो गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही हमारे पास ये अदद मसाले हैं, ये हमारे पास खुश्क धनिया है, इसे हमने कूट लिया, इसका पेस्ट या इसका पाउडर शेप में हमने यूज़ नहीं करना। और ये हमारे पास चाट मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई है हमारे पास 1 चम्मच, ये हल्दी हमने ली है फ्रेश हल्दी लेनी है, इसे हमने कूट लेना है, भर के 1 चम्मच डालना है। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी नहीं है तो आप खुश्क हल्दी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अदरक और लहसुन, ये भी हमने लिया 1 चम्मच, और साथ हमारे पास है नमक हस्बे जायका। बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे बैंगन और आलू के पकौड़े, बहुत ही ज़बरदस्त। माह रमज़ान शरीफ आने को है, क्यों ना इस माह रमज़ान में हम बहुत ही मज़े के पकौड़े बना के अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। और साथ ये तमाम मसाले हम डाल देंगे अपने इस बेसन में। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ ताकि हमारे रिज़्क़ का कोई दाना ज़ाया ना हो। इससे अल्लाह बरकत देते हैं हमारे खानों। चलें ये देखें जी, आलू हमने बारीक बारीक इस तरीके से काट लेने हैं, बहुत ही पतले स्लाइस काटेंगे ताकि ये पकौड़ों में जाके अच्छे से गल जाए। साथ ही बैंगन के भी हमने पतले से स्लाइस काट लिए हैं, और साथ ही ये हमने प्याज को भी बहुत ही पतला स्लाइस में काट लिया। अब ये तमाम सब्जियां शामिल करेंगे हम अपने इस टेक्सचर में बेसन वाले में। साथ ही ये हमारे पास सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च, ये तमाम भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसे शामिल करेंगे अपने इस बेसन वाले टेक्सचर में। प्लेट को अच्छा सा हमने करना है साफ़। अब हमने क्या करना है, इस तमाम को करेंगे टेक्सचर को मिक्स करने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी ये देखिए डालते रहेंगे। एक ही दफ़ा हमने सारा पानी यूज़ नहीं करना, ना ही हमने इसे ज़्यादा पतला रखना है और ना ही हमने इसे ज़्यादा सख्त रखना है। अब हमने इसे आराम आराम से पानी डाल के हल्के हल्के हाथों से बहुत ही प्यार के साथ हमने इसे गूंद लेना है। ये देखिए जी, हल्का हल्का पानी डाल के हम इसे अच्छा सा गूंद चुके हैं। ना इसे हमने ज़्यादा ये देखिए सख्त रखा है और ना ये ज़्यादा नरम है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच सकेगी। इस तरीके से हमने इसे गूंद लेना है। जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। ये देखिए ये ना ही हमारे हाथ को चिपकेगा और ना ही ये ज़्यादा नरम है ना ही सख्त है। अब हमने इसे देना है 5 से 10 मिनट का गैप ताकि इसका अच्छा सा खमीर हमारे बेसन का और मसालों का तैयार हो जाए। चलें जी आ जाए जी। सबसे पहले हमने अपने पैन में करना है घी को अच्छा सा गरम। गरम कैसे होगा, किस तरह टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टेक्सचर हम डालेंगे अपने घी में। ये देखिए जैसे इसके अंदर हमने टेक्सचर डाला तो अभी ये नीचे बैठा है, इसका साइन है कि अभी अच्छा सा हमें गर्म नहीं हुआ। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर आना शुरू हो चुका है, अब इसका साइन है कि ये गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने इस पकौड़े वाले टेक्सचर को। बहुत ही मज़े की बनेगी आज माह रमज़ान की पहली रेसिपी इफ्तारी में बनाए। बहुत ही मज़े के पकौड़े बन के निकलेंगे आपके दस्तरखान की जीनत। ये देखिए इस तरीके से हमें डालेंगे 4 से 5 अदद पकौड़े, जितनी गुंजाइश हो आपके पैन में उतने शामिल करेंगे आप इसमें अपने पकौड़े। 5 पकौड़े हम शामिल कर चुके हैं। इसे हमने चम्मच नहीं हिलाना, इसे हमने देना 1 से 2 मिनट पकने के लिए। जैसे नीचे वाला हिस्सा पकेगा ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे, फिर हमने इन्हें पलटना है। आ जाएंगे। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा हमारा येलो हो चुका है। ये देखिए अब ये पकौड़े हमारे खुद ही नीचे पैन को छोड़ चुके हैं और ये ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। इस तरीके नीचे वाला हिस्सा भी हमारा पकना शुरू हो चुका है। आग हम रखेंगे हल्की, क्योंकि इसमें हमारे पास आलू को हम देंगे पकने का मौका हल्की आग पे। बहुत जल्द 1 से 2 मिनट में हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब इसे पलट के हम आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे नीचे वाला हिस्सा भी अच्छा सा पक चुका है। बहुत ही मज़े का गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। ये देखिए दोनों साइडों से हमने अपने पकौड़ों को पका लिया है। चलें अब इसे हम निकालेंगे अपने या इसी प्लेट में। इस तरीके से हम निकालेंगे अपने पकौड़े और तमाम पकौड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
ये पकोड़े हमारे निकल चुके। अब तमाम पकोड़े करेंगे फ्राई, फिर इसकी करेंगे प्यारी सी डेकोरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के गर्मा गर्म हमारे बैंगन के पकोड़े हो चुके हैं तैयार। ये देखिए, अगर मैं अंदर से आपको दिखाऊं तो ये देखिए आलू भी इसमें अच्छा सा गल चुके हैं और बैंगन भी इसमें अच्छा सा गल चुका है। बहुत ही मज़े के हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।